हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास के लिए जो शॉर्ट स्टोरी में चैप्टर है ड्रॉट, जो कि शरद चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, इसके आज हम क्वेश्चन आंसर लेकर चलेंगे। यह चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको अगर आपने नहीं देखा है, स्टोरी को नहीं समझे हैं, तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के इस स्टोरी को पहले पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है तब क्वेश्चन आंसर देखें, तब आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। इसमें इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो देखते हैं। आप वीडियो को पहले प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख लें, फिर आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द ड्रॉट। कहता है जो कहानी जो है ड्रॉट है वो किस स्थान पर जो है ड्रॉट कहानी की घटना घटी, यानी ड्रॉट कहानी जो है वो घटना जो है कहाँ पर घटी और सूखे का वहाँ पर क्या प्रभाव रहा, यानी सूखे ने उस स्थान पर क्या प्रभाव डाला। वेयर कहाँ, डज द स्टोरी ये कहानी जो है टेक प्लेस, यानी इसका कहानी जो है कहाँ पर घटित होती है, इसकी घटना कहाँ पर घटित होती है। एंड और व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द ड्राट, वहाँ पर सूखे का प्रभाव क्या रहा। तो आपका आंसर है द स्टोरी, ये कहानी टेक्स प्लेस होती है या घटित होती है, कहानी की घटना जो है वो जो है घटित होती है इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, यानी एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर ये कहानी जो है की घटना घटित होती है, जिस गांव का जो है नाम काशीपुर था, यानी गांव का नाम जो है काशीपुर था। उस काशीपुर में जो है यह जो ड्राट कहानी है यह उस काशीपुर गांव के बारे में लिखी गई है। ड्रॉट सूखे ने हैज इफेक्टेड प्रभावित किया था द विलेज गांव को वेरी मच बहुत ज़्यादा, यानी जो काशीपुर गांव था उसको सूखे ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। जैसे आप लोग जानते होंगे जब सूखा पड़ जाता है, यानी वही जून जुलाई में आपका सूखा पड़ता है, मई या जून ले सकते हैं, जुलाई में तो लगभग बारिश होने लगती है, तो जो है वनस्पतियां सूख जाती हैं, पानी की कमी हो जाती है, तो वही स्थिति उस गांव में जो है हो गई थी। तो सूखे ने जो है गांव को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। वहाँ कई साल से काशीपुर में गांव में पानी नहीं गिरा था, आप स्टोरी में पढ़ करके पता कर सकते हैं। एवरीथिंग सब कुछ ड्राइड अप सूख गया था ड्यू टू ड्रॉट बारिश के कारण, यानी बारिश के कारण सब कुछ जो है वहाँ पर सूख गया था। देयर वाज नाइदर फूड, वहाँ न तो भोजन था, नॉर वाटर और न पानी था, एनीवेयर कहीं पर भी, यानी गांव में कहीं पर भी न तो पानी था और ना ही जो है भोजन था, कहीं पर भी जो है सब कुछ वहाँ सूख गया था, कई सालों से सूखा पड़ा था, इसलिए वहाँ पर पानी और खाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा तरस रहे थे। इस क्वेश्चन में हिंदी भी आपकी लिखी हुई है। शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन में हमने आपको समझाने के लिए हिंदी लिख दी है, और बाकी आगे के क्वेश्चंस में आपकी हिंदी नहीं लिखी हुई है। शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस में हिंदी लिखी हुई है, तो हम आपको हर वर्ड की हिंदी सावधानी से समझाते चलेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर करें। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, और उसके अलावा वीडियो के हेडलाइन में भी है, और लास्ट में आपका जो है
जो वीडियो का पेज आएगा उसमें भी आपको जो है हमारा नंबर मिलेगा, यदि आप कोई हमसे पर्सनल इंक्वायरी करना चाहते हैं। अन्यथा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी समस्या का तुरंत समाधान करेंगे, हमारा ये प्रयास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु वाज महेश, महेश कौन था? यानी इस कहानी में एक पात्र है महेश, तो महेश कौन था? हाउ डिड गफूर फीड हिम, और गफूर उसे कैसे खिलाता था? दूसरा पात्र जो है गफूर है, यानी एक पात्र महेश है, दूसरा पात्र गफूर है। तो महेश कौन था, गफूर उसे कैसे खिलाता पिलाता था? ठीक है, यह क्वेश्चन जो है कि महेश जो है कौन था और गफूर उसे कैसे खिलाता पिलाता था, क्योंकि भाई सूखा पड़ा हुआ था वहाँ, तो दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से ये बताया गया है कि गफूर जो है उसे खिलाता पिलाता कैसे था। तो आंसर है महेश वाज ए बुल, महेश जो था एक कौन था? बुल था। बुल मीन्स बैल, महेश एक बैल था। ही बिलोंग्ड टू गफूर, वो गफूर से संबंधित था, यानी महेश जो था वो गफूर का बैल था, यानी गफूर जो था उसका मालिक था। किसका? महेश का। महेश नाम का जो बैल था उसका मालिक कौन था? गफूर। यही एक कैरेक्टर और आपका है इसमें जिसका नाम अमीना है, जो कि अमीना जो है गफूर की बेटी थी। इन्हीं 3 कैरेक्टर्स के, इन्हीं 3 पात्रों के चारों तरफ इर्द गिर्द आपकी पूरी कहानी घूमती है। महेश, गफूर और अमीना की प्रमुख पात्र इसमें यही हैं, और बाकी छोटे छोटे पात्र और कई एक हैं, उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल नहीं है इसमें, लेकिन इन पात्रों का इसमें बहुत ही अहम रोल है। तो कहता है महेश एक बैल था, वो जो है गफूर का बैल था। ड्यू टू ड्राट, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्राट सूखे के कारण गफूर जो था कुड नॉट फीड, नहीं खिला पाता था हिम उसे प्रॉपरली, अच्छी प्रकार से, यानी सूखा जो था इतना ज़्यादा था, इतना भयंकर सूखा था कि गफूर जो था महेश को भरपेट खाना नहीं खिला पाता था, यानी इतना ज़्यादा सूखा था कि महेश जो था गफूर जो था महेश को भरपूर जो है खाना नहीं खिला पाता था, भरपूर चारा नहीं दे पाता था। द विलेज, गांव जो था वाज इफेक्टेड, प्रभावित किया गया था बाई ड्रॉट, सूखे के द्वारा, हार्डली, बहुत बुरी तरह से, यानी सूखे ने जो है बहुत बुरी तरीके से गांव पर प्रभाव डाला था, यानी बहुत बुरी स्थिति जो है गांव की थी सूखे के कारण। ये जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जो है स्थिति क्या थी, गांव में क्या पोजीशन थी जो है सूखे की वजह से। तो कहता है कि गांव जो था वो बहुत ज़्यादा सूखे से प्रभावित था। सो इसलिए देयर वाज नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं था इन द विलेज, गांव में जो है खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, और गफूर जो था एक बेचारा गरीब किसान था, इसलिए जो है उसके घर में न उसके लिए, न उसकी बेटी के लिए, और न ही उसके बैल के लिए कुछ भी खाने के लिए था। तो इसलिए जो है उनकी स्थिति जो है बहुत दयनीय थी। तो इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज अमीना, अमीना कौन थी? अभी आपको बताया था हमने अमीना के बारे में, तो इसमें क्वेश्चन बना दिया गया है कि हु वाज अमीना, अमीना कौन थी? हु किसने, स्लैप्ड थप्पड़ मारा, स्लैप मीन्स होता है तमाचा मारना है, थप्पड़ मारना, किसने थप्पड़ उसे मारा था, एंड व्हाई, और क्यों, यानी अमीना को थप्पड़
थप्पड़ किसने मारा था और क्यों। यहाँ पर आपका स्लैप्ड हर लिखा हुआ है, ये इसकी वजह से जो है आपका समझ में शायद ना आए, तो लिखा हुआ है हु आज अमीना हु स्लैप्ड हर एंड व्हाई, यानी अमीना कौन थी। अमीना जो है अभी आपको बता चुके हैं कि अमीना कौन थी। अमीना कौन थी और उसे थप्पड़ किसने मारा और क्यों मारा। थप्पड़ उसे अमीना को पड़ा था, तो उसको थप्पड़ किसने मारा था और क्यों मारा था, ये आपका जो है क्वेश्चन है। तो आंसर है अमीना वाज, अमीना जो थी वो गफूर्स डॉटर, गफूर की बेटी थी। अब आपके समझ में आ गया होगा, अमीना जो थी वो गफूर की बेटी थी। सी वाज 10 years old, वो कितने साल की थी, बहुत जो है बड़ी नहीं थी, वो केवल 10 साल की थी। अमीना की उम्र कितनी थी, केवल 10 साल थी। गफूर स्लैप्ड हर, गफूर ने उसे तमाचा मार दिया। गफूर ने क्या किया, अमीना को तमाचा मार दिया। बिकॉज, क्योंकि सी वाज नॉट एबल टू गिव हिम फूड एंड वाटर, वो जो है गफूर को भोजन और पानी नहीं दे सकी। गफूर बाहर से आया था तो उसे भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, तो पहले उसने खाने को मांगा, तो अमीना ने कहा घर में चावल नहीं है, तो बहुत तेज गुस्सा हुआ। बाहर से आया था, थका हुआ था, तो उसे बहुत तेज गुस्सा आ गई, लेकिन उसने गुस्से में बुरा भला कहा भी। उसके बाद जो है उसने कहा चलो नहीं जो है अगर खाना है तो पानी ही लाओ। जब ये बात जो है गफूर ने अमीना से कही, तो अमीना जो थी गफूर को पानी भी नहीं दे सकी। जब पानी भी नहीं दे सकी अमीना, तो गफूर ने गुस्से में आकर अमीना को बहुत तेज एक थप्पड़ मार दिया। यानी जब जो है अमीना जो थी उसने घर में, क्योंकि कुछ था नहीं, तो इसलिए अमीना गफूर को कुछ भी खाने को न दे सकी। और जब गफूर ने उससे पानी मांगा तो गफूर को जो है अमीना पानी भी नहीं दे सकी, क्योंकि घर में सूखे की वजह से एक भी बूंद घर में पानी नहीं था। सो इसलिए इन हिज एंगर, गुस्से में आकर, इसलिए गुस्से में आकर गफूर स्लैप्ड हर, गफूर ने जो है क्या किया, अपनी बेटी जो अमीना थी उसको थप्पड़ मार दिया। हिंदी भी लिखी हुई है आपकी। अमीना गफूर की बेटी थी, वह 10 साल की थी, यानी उसकी उम्र 10 साल थी। गफूर ने उसे थप्पड़ मारा क्योंकि वह उसे भोजन और पानी नहीं दे पाई, यानी घर में था ही नहीं, न तो खाने को था न पानी था, इसलिए गुस्से में आकर गफूर ने उसे थप्पड़ मार दिया। तो बहुत ही दयनीय दशा जो है ड्राट स्टोरी में जो है बताई गई है गफूर और उसके बेटी अमीना और उसके बैल महेश की। आप जो है इसको डिटेल में पढ़िए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगी और बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड गफूर गो टू बंसीज शॉप सीक्रेटली। एक हल्का सा छोटा सा कैरेक्टर इसमें है जिसका नाम बंसी है, बंसीज शॉप लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसका नाम बंसी है। गफूर जो था वो चुपचाप बंसी की दुकान पर क्यों जाता है। बंसी एक दुकानदार था, तो उसका भी थोड़ा सा रोल इसमें दिखाया गया है। तो वही क्वेश्चन किया गया है कि गफूर चुपके से रात के अंधेरे में जो है बंसी की दुकान पर क्यों गया। तो आंसर है इन द डार्क ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में, इन द डार्क ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में गफूर जो था वेंट गया टू बंसीज, बंसी की शॉप, दुकान पर सीक्रेटली, चुपचाप जो है बंसी की दुकान पर गफूर जो है जाता है चुपके से। ही, वो वेंट देयर, वहाँ गया था, यानी वो गफूर जो था बंसी के पास गया था टू बारो, उधार लेने के लिए, टू बारो, उधार लेने के लिए
ए रूपी, 1 रुपया फ्रॉम हिम, उससे। यहाँ पर ए छूट गया है, इसको आप जो है लिख लेंगे ए रूपी फ्रॉम हिम, उससे। यानी जो गफूर था वो बंसी से 1 रुपया उधार लेने के लिए जो है उसके पास गया था। और 1 रुपया उधार लेने की उसको ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि महेश जो था वो आज इन पुलिस पेन, महेश जो था वो पुलिस पेन में था। पुलिस पेन का मतलब होता है कांजी हाउस, जहाँ पर जानवर बंद किए जाते हैं उसको कांजी हाउस कहते हैं। तो महेश जो था वो कांजी हाउस में जो है उसे किसी ने बंद कर दिया था। स्टोरी पढ़िए तो उसे पता चलेगा आपको कि किसने कांजी हाउस में उसको बंद किया था। गफूर को, वो महेश जो था उसको कांची हाउस में बंद किया गया था। सो इसलिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, यानी गफूर को आवश्यकता थी मनी, धन की, टू रिलीज हिम, उसे छुड़ाने के लिए। यानी महेश को छुड़ाने के लिए गफूर को जो है पैसे की ज़रूरत थी। इसलिए वो चुपके से रात के अंधेरे में बंसी की दुकान पर जाता है और उससे कहता है कि भाई 1 रुपया आप हमें उधार दे दीजिए। इसके लिए वो जो है उसके बदले में उसे देने के लिए जो है वह एक ब्रास की प्लेट ले जाता है, तांबे की अपनी प्लेट ले जाता है उसको देने के लिए कि भाई ऐसा है, ये प्लेट ले लो और इसको गिरवी रख करके आप हमें 1 रुपया दे दें जिससे हम महेश को छुड़ा लाएं। तो हिंदी में, रात के अंधेरे में गफूर चुपके से बंसी की दुकान पर गया, वह वहाँ 1 रुपया उधार लेने गया था। यानी गफूर जो था बंसी की दुकान पर क्यों गया था? 1 रुपया उधार लेने के लिए। और क्या ज़रूरत थी रुपए की? कि महेश जो था उसे, महेश काजी हाउस में बंद था, उसे काजी हाउस में किसी ने बंद कर दिया था, इसलिए उसे छुड़ाने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के ये क्वेश्चन समझ में ज़रूर आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गफूर लॉसेज हिज सेल्फ कंट्रोल। गफूर लॉसेज मीन्स खो दिया, गफूर ने खो दिया हिज सेल्फ कंट्रोल, अपना आत्मनियंत्रण, फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार। गफूर ने अपना आत्मनियंत्रण दूसरी बार खो दिया। व्हेन, कब, एंड व्हाई, और क्यों। यानी गफूर ने पूरी स्टोरी में 3 बार अपना आत्मनियंत्रण खोया है। 3 बार जो है अपना आत्मनियंत्रण गफूर ने खोया है और तीनों बार उसने बहुत गुस्से में आकर के बहुत जो है बुरे बुरे काम कर डाले हैं। गुस्से में आकर के जो है एक तो परेशान था ही और दूसरा अपने ही गुस्से की वजह से उसे और ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। यानी कहने का मतलब है जो अधिकतर इसमें, पहला तो जिम्मेदार जो है सूखा है, सूखा जो है गफूर की परेशानी के लिए जिम्मेदार है, और दूसरा गफूर खुद ही जो है जिम्मेदार है अपनी परेशानी के लिए। पहली बार जब उसे गुस्सा आया तो उसने अमीना को थप्पड़ मार दिया। अब दूसरी बार गुस्सा आता है तो क्या होता है? आंसर है गफूर लॉसेज हिज सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम। गफूर ने अपना आत्मनियंत्रण दूसरी बार खो दिया। और कब खो दिया? व्हेन, जब लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर, लैंडलॉर्ड का जमींदार का, लैंडलॉर्ड में जमींदार का जो संदेशवाहक होता है वो केम टू कॉल हिम, उसे बुलाने के लिए आया। यानी जमींदार का जो है संदेशवाहक उससे बुलाने आता है और कहता है चलो मालिक ने बुलाया है, लेकिन वो कहीं बाहर से आया होता है और जो है वो जाने से वहाँ मना कर देता है। तो व्हेन, जब द मैसेंजर
संदेशवाहक ने एब्यूज्ड गफूर, गफूर को गालियां दी, यानी जब गफूर ने जाने से मना कर दिया तो संदेशवाहक ने उसे गालियां दी, और जब गालियां उसने दी तो ही गॉट फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स क्रोधित। तब गफूर जो था वो क्रोधित हो गया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। और ही डिनाइड टू गो, और उसने सीधे सीधे जाने से मना कर दिया। कहने का मतलब है कि एक बार जो है गफूर कहीं से आया था, तो जो है उसी टाइम लेटा हुआ था वो, उसी टाइम जो है जमींदार का एक संदेशवाहक आया, और उस संदेशवाहक ने कहा कि चलो तुम्हें मालिक ने बुलाया है। लेकिन गफूर ने कहा कि हम अभी बाहर से आए हैं, इसलिए हम इस समय नहीं जा सकते हैं। यह बात जो है गफूर ने उस नौकर से कहा, लेकिन नौकर तो जो है उसने क्या किया, गफूर को तुरंत ही गालियां देना शुरू कर दिया, उल्टे सीधे शब्द कहे और कहा कि तुम अगर ऐसे नहीं चलोगे तो तुमको घसीट करके मारते हुए ले चलेंगे। ये बात सुनकर गफूर जो है बहुत क्रोधित हुआ, उसका नियंत्रण खो गया अपने आप पर से, और उसने जो है सीधे सीधे उस नौकर से कहा कि जाओ, जो है हम नहीं जाएंगे। जब नौकर ने ये बात बताई जाकर अपने मालिक को, तो उसने जो है बाद में जब गफूर पहुंचा वहां पर, तो गफूर को वहां बुरी तरीके से पीटा जाता है। उस स्थान पर बाद में गफूर के पहुंचने पे बहुत ज़्यादा उसको पीटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका हिंदी नहीं दी हुई है आंसर में, अब जो है हिंदी नहीं हम जो है दे रहे हैं, केवल हिंदी बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे, केवल आपका आंसर इंग्लिश में ही दिया होगा। हर वर्ड को हम बताते चलेंगे, थारोली जो है सावधानी से इसको एक्सप्लेन करते चलेंगे, आप समझते चलिए। और यदि आपको इच्छा हो, चाहते हो उनको, तो लिख भी लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, या वीडियो पॉज करके लिख लिया करिए, फिर जो है आगे बढ़ा करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड गफूर किल द बुल, गफूर ने बैल को क्यों मार डाला। गफूर ने जो है कहानी के अंत में गफूर जो था उसने अपने बैल को मार डाला, यानी गफूर का बैल जो है, बैल का क्या नाम था, महेश, महेश को जो है उसने गफूर ने लास्ट में मार डाला। कहानी के अंत में जो है महेश जो था वो मर जाता है। तो क्यों मरा था, तो आंसर है गफूर वाज वेरी एंग्री, गफूर बहुत क्रोधित था। गफूर जो था बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, यानी तीसरी बार उसने जो है सेल्फ कंट्रोल अपना खो दिया था। और क्यों क्रोधित था, बिकॉज क्योंकि द बुल, बैल ने, क्योंकि बैल जो था, जो महेश था, हैड हर्ट, उसने घायल कर दिया था, हर्ट मीन्स घायल कर दिया था अमीना, अमीना को, यानी बैल ने क्या किया था, अमीना को घायल कर दिया था, एंड और पुश्ड, धक्का दे दिया था, उसे मार दिया था और गिरा दिया था, एंड और स्पॉइल्ड द वाटर, जो पानी जो है अमीना ला रही थी, यानी अमीना जो पानी, इतना प्यासा बैल था कि अमीना घड़े में पानी ला रही थी, तो उसको बैल ने धक्का दे दिया, वो ज़मीन पर गिर गई, और जब ज़मीन पर गिर गई तो वही गिरा हुआ पानी महेश जो था वो पीने लगा, इतना प्यासा महेश था। तो पानी जो था वो ख़राब हो जाता है, स्पॉइल्ड मीन्स बर्बाद हो जाते हैं, पानी जो घड़े में ला रही थी अमीना वो बर्बाद हो जाता है। सो इसलिए इन्हीं जाएंगे गुस्से में आकर गफूर ने स्टक, प्रहार कर दिया, ऑन द हेड, सिर पर, ऑफ महेश, महेश के सिर पर जो है गफूर ने प्रहार कर दिया, विद अ प्लो हेड मीन्स होता है हल के फार, हल का जो है, हल जो होता है उसमें, बैलों वाला हल जो होता है उसमें आगे जो है एक लोहे का फार लगा होता है, उसको फार कहते हैं। तो अपने अपने यहाँ की भाषाएं अलग है, आपके यहाँ जो भी हो वो समझ लीजिए। तो उससे जो है प्रहार कर देता है, जिससे महेश जो था वो वहीं पर मर जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु किसे, डू यू होल्ड आप मानते हैं, आप किसे मानते हैं, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, फॉर द ट्रेजिडी इस दुखद घटना के लिए। यानी महेश जो था वो मर गया, मारा तो गफूर ने ही, लेकिन आपके अनुसार यदि आप स्टोरी पढ़ें तो आप बताएं कि आपके अनुसार जो है वास्तव में इस दुखद घटना का जिम्मेदार कौन था। क्या सूखा था, या क्या महेश जो है गफूर था, क्या जो है जिम्मेदार था। जो भी हो, ये नहीं कहा जा सकता है कि जो है अपना अपना व्यूज है, अपने अपने जो है तर्क है, अपने अपने अंदाज से सभी जो है आंसर इसको दे सकते हैं। तो मेरा जो है आंसर क्या है वो देखिए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ड्रॉट जो सूखा था वाज रिस्पॉन्सिबल वही जिम्मेदार था, फॉर द ट्रेजिडी इस दुखद घटना के लिए। सूखा था जो, वही इस जो है घटना के लिए जिम्मेदार था। क्यों जिम्मेदार था। महेश जो था कुड नॉट गेट एनी वाटर टू ड्रिंक, महेश को जरा भी पानी पीने के लिए नहीं मिला था। महेश जो था उसको पानी पीने के लिए नहीं मिला था। सो इसलिए, यानी बहुत ज़्यादा महेश प्यासा था, सो इसलिए ही वो वांटेड चाहता था टू ड्रिंक वाटर पानी पीना, इसलिए महेश पानी पीना चाहता था, जो कि ब्रॉट बाई अमीना के द्वारा लाया जा रहा था। यानी जो पानी अमीना ला रही थी महेश जो था उसको पीना चाहता था। एंड हर्ट हर, और उसे जो है इस पानी पीने के चक्कर में महेश ने अमीना को गिरा दिया और अमीना जो थी वो घायल हो गई। यानी अमीना को धक्का दे दिया जिस वजह से अमीना जो थी वो घायल हो गई। एट दिस, इस बात पर, यानी इस जो है बात पर गफूर जो था उसने किल्ड हिम, उसे मार डाला। यानी इस बात पर, क्योंकि गफूर ने धक्का दे दिया था अमीना को, अमीना गिर गई थी, तो इसलिए गफूर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और उसने बिना 1 मिनट की देर किए तुरंत हल्का फार उठाया और उस हल्के फार से जो है गफूर महेश के सिर पर जो है चोट पहुंचाई, जिसके कारण जो है महेश वहीं पर ऑन स्पॉट गिर करके मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीना डियर, प्यारी अमीना, कम आओ, लेट्स गो हम चलें। यानी किसी ने जो है इसमें कहा है, ये क्वेश्चन किसी ने कहा है कि प्यारी अमीना आओ हम चलें। हु सेड दीज वर्ड्स, यह शब्द किसने कहे हैं, एंड व्हाई, और क्यों। यानी ये क्वेश्चन है कि किसी ने जो है ये शब्द कहे हैं कि प्यारी अमीना आओ हम चलें, यह जो है किसी ने ये वर्ड्स कहे हैं और क्यों कहे हैं। तो अमीना डियर, प्यारी अमीना, कम आओ, लेट्स गो हम चलें। यानी प्यारी अमीना आओ हम चलें, गफूर सेड दीज वर्ड्स, गफूर ने इन शब्दों को कहा है। और कब कहा, रोजिंग जगाते हुए, रोजिंग मीन्स जगाते हुए, हर उसे फ्राम हर स्लीप, नींद से, यानी नींद से अमीना को जगाते हुए गफूर ने कहा प्यारी अमीना आओ हम चलें। गफूर ने लेफ्ट छोड़ दिया था हिज विलेज, अपना गांव। गफूर जो था वो, यानी बैल मर गया था, इसलिए गफूर जो था वो इतना दुखी हुआ कि उसने अपना गांव ही छोड़ दिया। एंड और गोइंग जा रहा था टू वर्क, काम करने, इन द जूट मिल ऑफ फुलबेरे की जूट मिल में। यानी बात ये थी कि जब जो है
बैल मर गया था तो गफूर ने सोचा कि अब तो हमको जो है बैल मारने की सज़ा मिलेगी, अगर यहाँ पर रहेंगे, अगर इस गांव में रहेंगे तो बैल मारने की सज़ा मिलेगी, और अब हमारे पास रहा ही यहाँ क्या है जो हम यहाँ रुकें। तो इसलिए उसने जो है रात के अंधेरे में वो उठा। दिन में अगर होता तो जो है लोग देख लेते तो उसको जाने न देते और उसको बैल मारने की सज़ा दी जाती। इसलिए रात में जो है चुपचाप गफूर उठता है और अपनी बेटी को जगाता है और कहता है, प्यारी अमीना चलो हम यहाँ से अब चलें इस जगह से। और वो फुलबेरे की जूट मिल में जो है काम करने के लिए चल देता है। यानी रात के अंधेरे में, दिन में नहीं, रात के अंधेरे में वो फुलबेरे की जूट मिल में काम करने जाने के लिए जो है निकल पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल कहानी का लास्ट पार्ट है, ये कहानी का जो है बिल्कुल लास्ट पार्ट है। कहानी आप इसको पढ़ें तो बहुत अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, अच्छी लगेगी आपको। एक बार जो है कहानी स्टडी करके ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हु वाज सिब्बू बाबू? सिब्बू बाबू कौन थे? SHIBBU सिब्बू बाबू कौन थे? व्हाट वाज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स गफूर? गफूर के प्रति उनका एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण, यानी जो सिब्बू बाबू थे वो कौन थे और गफूर के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था। ये सिब्बू बाबू जो थे गांव के भाई जमींदार थे, ध्यान रखना। यानी सिब्बू बाबू जो थे वो गांव के जमींदार थे। इनका भी इसमें बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है गफूर को जो है न तो खाने को मिल रहा था, न महेश के लिए चारा मिल रहा था, और न तो जो है महेश को पानी मिल रहा था। इन्हीं की वजह से ये घटना इतना ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो कहता सिब्बू बाबू जो थे लैंडलॉर्ड में जमींदार थे ऑफ द विलेज, गांव के। यानी सिब्बू बाबू कौन थे? गांव के जमींदार थे। हिज एटीट्यूड, उनका दृष्टिकोण या उनका व्यवहार जो था टुवर्ड्स गफूर के प्रति वाज नॉट गुड, अच्छा नहीं था। यानी सिब्बू बाबू का व्यवहार जो था गफूर के प्रति जो है अच्छा नहीं था। ही डिड नॉट अलाउ हिम, उन्होंने उसे अनुमति नहीं दी। किसको? गफूर को। यानी सिब्बू बाबू ने गफूर को जो है टेक वाटर फ्रॉम हिज टैंक मीन्स कुआं, यानी अपने कुएं से या अपना तालाब कह सकते हैं। टैंक मीन्स कुआं भी होता है, तालाब भी होता है। यानी अपने तालाब से पानी लेने के लिए उन्होंने अनुमति गफूर को नहीं दी। यानी बाकी कहीं पानी था नहीं, उनके एक कुएं में पानी बचा था, लेकिन उन्होंने भी पानी लेने के लिए जो है गफूर को मना कर दिया। तो ही डिड नॉट गिव हिम एक्स्ट्रा फॉर हिज बुल आल्सो, और उन्होंने जो है उसके बैल के लिए, यानी जो महेश था उसके लिए भी जो है पीने के लिए पानी और भूसा, एक्स्ट्रा मीन्स भूसा, खाने को, महेश को खाने को जो है भूसा भी नहीं दिया, जिसकी वजह से महेश जो था वो मारा जाता है। अगर महेश को प्यास न लगती तो अमीना जो पानी ला रही थी उस पर वो छीना झपटी न मचाता, और छीना झपटी जब न बचाता तो गफूर को गुस्सा न आता, और यदि गफूर को गुस्सा नहीं आता तो शायद जो है महेश मारा न जाता। तो इस प्रकार से जो है इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका इस कहानी में है, इस घटना के घटित होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड गफूर आस्क गॉड टू डू? व्हाट डिड गफूर ने क्या आस्क कहा गॉड भगवान से टू डू करने के लिए, यानी गफूर ने भगवान से क्या करने के लिए कहा। यानी जिस समय गफूर जो था रात के अंधेरे में अपना गांव छोड़कर जा रहा था, जिस समय गफूर जो था रात में अपना गांव छोड़ करके जा रहा था, उस समय जो है गफूर ने भगवान से विनती की थी। अब क्या विनती की थी यह देखिए, गफूर आस्क्ड गॉड, गफूर ने भगवान से कहा। यानी गफूर जब वहाँ से चला तो उसने
आसमान की तरफ देखा और ईश्वर से कहा टू पनिश हिम, कि उसे सजा देना। गफूर ने कहा हे भगवान मुझे तुम सजा देना, एज मच एज ही लाइक्ड, जितना आप चाहते हैं। उसने कहा कि हे भगवान जितना आप जो है चाहते हो उतना मुझे सजा देना, मुझे इसकी कोई समस्या नहीं। ही यहाँ पर एच कैपिटल लेटर में लिखा गया है क्योंकि ये भगवान के लिए यूज किया गया। जो भी शब्द भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है वो कैपिटल लेटर में होता है। तो गफूर ने भगवान से कहा कि हे भगवान मुझे जितनी तुम्हारी इच्छा है उतनी तुम मुझे सजा देना। लेकिन ही रिक्वेस्टेड हिम, उसने उनसे यह भी प्रार्थना की, यानी भगवान से यह भी प्रार्थना की कि नॉट टू फॉरगिव द लैंडलॉर्ड, क्योंकि जमींदार को भी क्षमा न करना। यानी गफूर ने कहा कि हमने बैल मारा है, उसकी सज़ा तुमको जितना मर्जी हो उतना सज़ा मुझे दे देना, मैं सज़ा जो है भुगतने के लिए तैयार हूँ। जितनी तुम्हारी जो है इच्छा हो उतनी जो है मुझे सज़ा दे देना, लेकिन जमींदार को भी क्षमा मत करना। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट गिव महेश, क्योंकि उसने जो है महेश को नहीं दिया, क्या नहीं दिया, एक्स्ट्रा भूसा एंड वाटर और पानी, क्योंकि उसने महेश को भूसा और पानी नहीं दिया है, विच वाज प्रोवाइडेड बाय गॉड, जो कि भगवान के द्वारा दिया गया है। यानी भगवान के द्वारा जो उपलब्ध करवाया गया फ्री गिफ्ट है, यानी मुफ्त उपहार जो भगवान के द्वारा जो है दिया गया है इंसान को, पानी और भोजन, उसने वो भी जो है महेश को खाने के लिए नहीं दिया। इसलिए गफूर ने प्रार्थना की कि हे ईश्वर तुम जो है जमींदार को मत क्षमा करना, क्योंकि उसी की वजह से उसने पानी नहीं दिया, इसी वजह से महेश जो है वो मर गया, इसलिए आप उसे भी मत क्षमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा हु वाज गफूर, गफूर कौन था। अब तक आपको पता ही चल गया होगा, क्वेश्चन आंसर से ही पता चल गया होगा कि गफूर था कौन। तो हु वाज गफूर, गफूर कौन था। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी का क्या नाम था। एंड हिज बुल, और उसके बैल का क्या नाम था। देखिए हमें पूरा विश्वास है कि अब तक आपको जो है ये नहीं बताने की ज़रूरत रह गई होगी कि गफूर की बेटी का क्या नाम था और उसके बैल का क्या नाम था, क्योंकि जब से मैंने क्वेश्चन शुरू किए हैं तब से अभी तक कम से कम जो है 10 बार महेश का नाम आया होगा और 10 बार उसकी बेटी अमीना का नाम आया होगा। ये तो आपको पूरी तरीके से पता हो गया होगा, लेकिन फिर भी जो है हम क्वेश्चन आपके जो है देख लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आया है उसको हमें देखना ही देखना है। तो कह रहा है गफूर वाज, गफूर था अ पुअर, एक गरीब वीवर, वीवर मीन्स होता है जुलाहा, वीवर मीन्स जुलाहा, यानी गफूर जो है एक गरीब जुलाहा था। और कहाँ का, आप काशीपुर, काशीपुर का गफूर जो था वो काशीपुर का एक गरीब जुलाहा था। द नेम, नाम ऑफ हिज डॉटर, उसकी बेटी का, एंड बुल और बैल का, वाज था अमीना एंड महेश, यानी बेटी का नाम क्या था, अमीना, और बैल का क्या नाम था, महेश। ठीक है, समझ में आ गया। यानी बैल का नाम उसके जो है महेश था और बेटी का नाम जो है अमीना था। ही लेड, वो व्यतीत करता है, लेड मीन्स व्यतीत करता है, अ वेरी हार्ड लाइफ, एक बहुत मुश्किल भरा जीवन, यानी उसका जीवन जो था बहुत मुश्किल भरा था। व्हेन, जब, इट वाज ड्रॉट, सूखा पड़ा था, इन द विलेज, गांव में, यानी जिस समय गांव में सूखा पड़ा था उस समय गफूर जो था उसका जीवन बहुत जो है कठिनाइयों से भरा हो गया था, यानी उसको खाना नहीं मिलता था कई कई दिनों तक, और जो है
पानी भी बड़ी मुश्किल से ही मिलता था और उसके अलावा उसे बहुत परेशानी होती थी अपने बैल को खिलाने में, काम भी उसको नहीं मिलता था और वो जो है इसके अलावा बीमार भी था बेचारा, लेकिन फिर भी इधर उधर काम की तलाश में जाता था। लेकिन उस समय जब सूखा ही है तो फिर जो है वहाँ जो है कोई काम ही नहीं होता था, तो इस वजह से गफूर बहुत परेशान था। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह हाउ अनफेयर। अनफेयर मीन्स होता है दुर्भावना रखने वाला व्यक्ति। वाज लैंडलॉर्ड जमींदार था टू गफूर, गफूर के प्रति। नहीं, गफूर के प्रति जो जमींदार था वो किस प्रकार से अन्यायी था, यानी कैसा अन्याय जो है गफूर के साथ जमींदार करता था। जो जमींदार था, जमींदार का नाम पता है, बताइए ज़रा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो जमींदार का नाम है सिब्बू बाबू। यानी जमींदार जो था गफूर के प्रति किस प्रकार से अन्याय करता था और व्हाट डिड इट रिजल्ट इन, जिसका परिणाम क्या हुआ, यानी उसके दुर्व्यवहार करने का परिणाम क्या हुआ। यानी जब जो है सिब्बू बाबू जो था जमींदार, वो जो है गफूर के प्रति कैसा व्यवहार करता था और उसके इस व्यवहार का क्या प्रभाव हुआ, यानी क्या परिणाम हुआ। तो आंसर है द लैंडलॉर्ड, जो जमींदार था, लैंडलॉर्ड जमींदार था, वाज वेरी अनफेयर, बहुत ही अन्यायी था, टूवर्ड्स गफूर, गफूर के प्रति। जो जमींदार था वो गफूर के प्रति बहुत अन्याय करता था, बहुत निर्दयी था, कहने का मतलब है। ही वो डिड नॉट गिव, नहीं दिया उसने, गफूर को सफिशिएंट राइस टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त चावल, यानी गफूर को जो है उस जमींदार ने खाने के लिए पर्याप्त चावल नहीं दिए। पहला तो अन्याय यही किया उसने खाने के लिए जो है गफूर को और उसकी बेटी को पर्याप्त चावल ही नहीं दिए। फिर ही डिड नॉट अलाउ हिम, उसने उसे यानी जमींदार ने गफूर को अनुमति नहीं दी टू टेक वाटर, की पानी ले फ्रॉम हिज टैंक, उसके तालाब से। जमींदार ने अपने तालाब से गफूर को पानी लेने के लिए भी मना कर दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ, ड्यू टू लेक मीन्स कमी के, ड्यू टू लेक कमी के कारण ऑफ वाटर पानी की, महेश डाइड, महेश मर गया। यानी गांव में जो है क्योंकि गफूर को जो है पानी मिलता नहीं था, जमींदार 3 तालाब थे, 2 सूख गए थे और जमींदार के तालाब में पानी था, तो इसमें से जो है वो गफूर को लेने नहीं देता था, इसलिए पानी की कमी से महेश जो था वो मर गया। इतना जो है अन्यायी जो था जमींदार गफूर के प्रति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी यही क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए अच्छे से, जो दिक्कत हो। अगला क्वेश्चन है कहते डिस्क्राइब, वर्णन करिए द हेल्पलेसनेस मीन्स होता है असहायता का, यानी जो है मजबूरी का वर्णन करो, कह सकते हैं मजबूरी, ऑफ गफूर, गफूर की, इन सस्टेनिंग हिज फैमिली, अपने परिवार को पालने में, यानी अपने परिवार को पालने में, खिलाने पिलाने में गफूर जो है मजबूर कैसे हुआ, किस प्रकार से गफूर जो है मजबूर था, अपने परिवार को जो है खिला पिला नहीं पा रहा था। जो है जब सूखा था वहाँ, तो इस वजह से गफूर खिला ही पिला नहीं पाता था अपने परिवार को। उसके परिवार में कौन कौन था बताइए ज़रा, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। पहला तो उसकी बेटी अमीना थी और फिर जो है उसका बैल महेश था। तो गफूर जो था न तो अमीना को खिला पिला पा रहा था अच्छी प्रकार से, न तो जो है महेश को। तो आंसर है गफूर वाज हेल्पलेस, गफूर बिल्कुल असहाय हो चुका था, यानी गफूर जो था बिल्कुल असहाय हो चुका था, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट फीड हिज फैमिली प्रॉपरली, क्योंकि वो अपने परिवार को अच्छी प्रकार से खिला पिला नहीं पाता था। और क्यों,
ड्यू टू ड्राट, सूखे के कारण, यानी सूखे के कारण, सूखे ने गांव को इतना ज़्यादा प्रभावित किया था कि जो है गफूर अपनी बेटी को और अपने जो है बैल को, यानी अपने फैमिली को जो है वो अच्छी तरीके से खिला पिला नहीं पा रहा था। देयर वॉज अ ग्रेट प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या थी, ऑफ फूड, भोजन की, एंड वाटर, और पानी की, इन द विलेज, गांव में भोजन और पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। गांव में जो है, जैसे इस समय भी कुछ भारत देश के कुछ ऐसे भाग हैं जिनमें पानी की समस्या हो जाती है, तो कहता है वहाँ भी जो है पानी की उसके गांव में बहुत बड़ी समस्या थी। सो इसलिए ही वाज सो हेल्पलेस, वो इतना असहाय था, इतना परेशान था, दैट कि ही कुड नॉट सर्वाइव, वो अच्छे प्रकार से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा था। यानी वो इतना परेशान था कि अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा था। न तो जो है उसके पास कुछ खाने के लिए था, न तो उसके पास पीने के लिए पानी था, इसलिए जो है उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, वो जीवन अपना निर्वाह नहीं कर पा रहा था। अब आपका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है, व्हाई डिड गफूर नॉट एक्सेप्ट द 10 रूपी नोट फ्रॉम द बटचर। बटचर मीन्स होता है कसाई, ये भी कहानी आपकी आएगी। छोटा सा एक कैरेक्टर है बटचर, बटचर मीन्स कसाई, कसाई का भी थोड़ा सा रोल है इसमें, तो आप जो है कहानी को ज़रूर पढ़ें जिससे आपको पता चल सके। कहते व्हाई डिड गफूर, गफूर ने क्यों नहीं, नॉट नहीं, एक्सेप्ट स्वीकार किया, द 10 रूपी नोट, 10 रुपये का नोट, फ्रॉम द बटचर, जो कसाई था, यानी कसाई से जो है गफूर ने 10 रुपये का नोट क्यों नहीं स्वीकार किया था। तो आंसर आपका क्या है, कहता गफूर ने जो है, यानी बटचर जो था वो बैल को, यानी कसाई जो था वो बैल को ख़रीदने आया था, लेकिन पहले तो गफूर ने बेचने का निर्णय किया, लेकिन बाद में जो है गफूर ने उसके पैसे वापस कर दिए और बैल नहीं बेचा उसने। तो कहता है गफूर जो था उसने डिड नॉट एक्सेप्ट, नहीं स्वीकार किया, 10 रूपी नोट, 10 रुपये का नोट, फ्रॉम द बटचर, यानी कसाई से, यानी कसाई ने जब उसको 10 रुपये दिए तो गफूर ने स्वीकार नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, टू सेल हिज बुल, अपने बैल को बेचना, यानी गफूर जो था वो अपने बैल महेश को किसी भी हाल में बेचना नहीं चाहता था, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम करता था बैल से, तो इसलिए वो अपने बैल को बेचना नहीं चाहता था। ही वो लव्ड, प्रेम करता था, हिज बुल, अपने बैल से, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, यानी गफूर जो था वह अपने बैल महेश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। सो इसीलिए ही उसने रिटर्न, वापस कर दिया, द मनी, धन को, जो पैसे जो है बटचर ने दिए थे, यानी कसाई ने जो पैसे गफूर को दिए थे बैल के, वो जो है पैसे जो है गफूर ने वापस कर दिए उस बटचर को, उस कसाई को वापस कर दिए, लेकिन अपना बैल उसने नहीं बेचा, इतना ज़्यादा जो है वो बैल से प्रेम करता था। अगर आप कह सकते हैं फिर मारा क्यों उसने, कुछ परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी, यानी गफूर को गुस्सा ही इतना ज़्यादा आ गया था कि उसने जो है बैल को, और वो जानबूझकर उसने नहीं मारा कि बैल मर जाए, बैल तो जो है धोखे से मर जाता है, वो मारना वास्तव में नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उससे प्रेम करता था।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से वीडियो आपका कंप्लीट हुआ है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। भाई कमेंट करने में क्यों कंजूसी करते हो, और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें जिससे उनको भी लाभ पहुँचे। खुद ही अकेले न पढ़ो, सभी को पढ़ाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। और कोई समस्या हो तो हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।